हेलो दोस्तों, जन्मांतर पर आपका स्वागत है और आज आप सुन रहे हैं एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी, लालची रानी। राजा वीर प्रताप की 3 रानियां थीं, रानी सौम्या, रानी मृगनयनी और सबसे छोटी रानी चंद्रिका। तीनों ही सुंदर और चतुर थीं, लेकिन चंद्रिका बाकी रानियों से ज्यादा सुंदर और राजा की चहेती थी। एक दिन राजा ने तीनों रानियों को एक एक सुंदर हार दिया। ये हार कीमती और खानदानी थे। दोनों बड़ी रानियां हार लेकर बहुत खुश हुईं, पर छोटी रानी चंद्रिका अपना हार लेकर संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उसे मालूम था कि राजकोष में एक ऐसा और हार रखा हुआ है। उस हार को लेने के लिए रानी चंद्रिका ने एक तरकीब लगाई और उसने सोचा, अगर मैं कहूँ कि मेरा हार खो गया है तो राजा मुझे वो चौथा हार दे देंगे और तब मेरे पास 2 खानदानी हार हो जाएंगे। अगले ही दिन वह रोती हुई राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, मेरा हार कहीं खो गया है। मुझे लगता है कि किसी ने चुरा लिया है। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत पूरे महल की तलाशी लेने का आदेश दिया। सैनिकों और सेवकों ने हर जगह खोजबीन की, कमरों में, बगीचों में, दास दासियों के रहने वाली जगहों पर। सैनिकों ने हार ढूंढने में दिन रात एक कर दिया, खाना पीना सब छोड़ दिया, लेकिन 3 दिनों की लगातार कोशिशों के बाद भी हार कहीं नहीं मिला। राजा परेशान थे और चंद्रिका चालाकी से मासूम बन रही थी। राजा को उस पर भरोसा हो गया था और उन्होंने वो चौथा खानदानी हार भी उसे दे दिया। चंद्रिका अपने कमरे में दोनों हार पाकर बेहद खुश हुई। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा चंद्रिका के कमरे में ठहरे हुए थे। बातचीत के बीच अचानक उन्हें प्यास लगी। जैसे ही उन्होंने पानी का घड़ा उठाया, उनका हाथ लगने से घड़ा गिर पड़ा और पानी जमीन पर फैल गया। तभी उनके पैरों के पास कुछ चमकता हुआ गिरा, वही पुराना हार। राजा कुछ देर तक बिना बोले उसे देखते रहे। चंद्रिका घबरा गई और तुरंत सफाई देने लगी। महाराज, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। किसी ने इसे यहाँ रख दिया होगा। पर राजा सब समझ चुके थे। उन्होंने गुस्से में कहा, रानी, तुमने लालच में आकर मुझसे झूठ बोला, महल में हलचल मचवाई और सभी को धोखा दिया। जो व्यक्ति अपने लालच के लिए झूठ बोल सकता है, वह राज्य में रहने के लायक नहीं है। चंद्रिका ने सिर झुका लिया। अब कोई बहाना नहीं बचा था। वह रो पड़ी और अपने किए का पश्चाताप करने लगी। बात धीरे धीरे पूरे महल में फैल गई। तीनों रानियों के सामने राजा ने चंद्रिका को आदेश दिया, तुम्हें 1 साल तक महल से दूर रहना होगा। इस सजा से शायद तुम सीख सको कि लालच और छल से कुछ हासिल नहीं होता। चंद्रिका रोती रही, लेकिन राजा ने फैसला कर लिया था। चंद्रिका को देखकर बाकी रानियों को उस पर दया आ गई। उन्होंने राजा से विनती की कि चंद्रिका को कम से कम एक और मौका दिया जाए। रानियों के इतना कहने पर राजा ने सोचा और कहा, ठीक है, ये महल में रह सकती है, पर अब से 1 साल तक मैं चंद्रिका की शक्ल नहीं देखूंगा। ये सजा भी चंद्रिका के लिए काफी बड़ी थी, पर उसने सिर झुकाकर राजा की बात मान ली और अपनी गलती पर पछताने लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।